कल जहाँ से ख़त्म किए थे उसके आगे के पॉइंट्स को जानते हैं। पिछले क्लास में हमारा ख़त्म हुआ था कहाँ तक कि जितने भी लाइन्स एंड एंगल में क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे सबका डेफिनेशन आप लोग जान गए थे। ठीक है, और सबका डेफिनेशन याद है? कुछ पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो? याद किए थे? याद किए थे तो पूछेंगे अभी बीच बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट जानो जो कि मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। देखो ये वाला जो पॉइंट बता रहा है ये हर जगह पे यूज़ होगा, सर्कल में भी यूज़ होगा, ट्रायंगल में भी यूज़ होगा, ज्योमेट्री में भी यूज़ होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट के स्टार देके लिखना, जब दो पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाओं को, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही होगा, दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, हम लिख देते हैं जब दो या दो से अधिक, अब ज्यादा समझोगे, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को, समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या बराबर होता है? क्या है जी? ये मेरा टी शर्ट पहने, ये मेरा टी शर्ट का फोटो खींच रही है। अजीब लगेगा, अजीब मतलब अच्छा ही लगेगा। हो गया सब जगह से मुसीबत। तो आगे आगे ऐसे रखेंगे, ऐसे करके हीरो जैसा। चलो यहाँ पे देखो, जब दो या दो से अधिक, बहुत मारेंगे हम अभी, पढ़ा है अभी सीरियस है, हम अभी पढ़ाने दो, बहुत सीरियस टॉपिक है। जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो, देखो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत औसम अंदाज में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये एक पैरेलल लाइन अभी नहीं हुआ है, अभी पैरेलल हुआ, अभी पैरेलल हो गया। मैंने बोला दो या दो से अधिक, यहीं पे हम आपको समझा सकते थे, लेकिन चूंकि एक और पॉइंट हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इसका दो फिगर हम बनाएंगे, एक यहाँ पे, क्योंकि एक में डाटा देंगे और एक में नंबर्स देंगे। ठीक है, देखो इसका नाम दे देते हैं 1, सब में एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इसका नाम दे देते हैं 5 6 7 8, इन एंगल का नाम दे देते हैं 9 10 11 12, 9 10 उल्टा लग गया, 11 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से कुछ संगत कोण, कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, टोटल 3 प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि संगत कोण बराबर होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन को या दो से अधिक पैरेलल लाइन को एक अगर तिरछी रेखा अगर काटेगी तो संगत कोण बराबर होते हैं। सबसे पहला है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी संगत कोण क्या है? संगत कोण का मतलब इतना समझो कि ये वाला लाइन को उठा करके अगर हम इसके बराबर कर दिए तो वही संगत कोण, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा किसके? 6 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2 बराबर हो जाएगा 10 के, 1 बराबर हो जाएगा 9 के, फिर हाँ 2 बराबर हो जाएगा 6 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के। नहीं समझ में आया कि कैसे बराबर हो रहा है गुरुजी? अभी समझ में आएगा। देखो अब किसका समझ में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ भी अपने अनुसार हम पहला एंगल को मान लेते हैं 30 डिग्री। अगर 30 ये बनेगा तो इधर वाला क्या बनेगा बताओ? 150 बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इधर से भी तो एक सरल रेखा है, तो ये अगर 30 है तो ये इधर वाला क्या बनेगा? 150 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 150 है तो ये भी तो एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, तब इधर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। दो पैरेलल लाइंस को अगर तिरछी रेखा से काटते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग आसन कोण, हम पहले ही लिखा चुके हैं। और आसन कोण में दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री अगर होता है तो ये अगर 150 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बहुत प्यार से समझना, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। 30 है, अगर ये 30 है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कितना होगा बाबू? 150। अगर ये 30 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 150। और ये अगर 30 है 150 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 30। फिर यहाँ पर उसी तरह से हम आसन कोण है, निकटवर्ती कोण है, एंगल का सम क्या होगा? 180। तो 150 है तो यहाँ पे 30, तो 30 डिग्री अगर यहाँ पे है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 30 है तो इधर भी 150 डिग्री बनेगा, 150 प्लस 30 मिलके 180। फिर यहाँ पे देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ 150 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एंगल तीनों आपस में बराबर है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 9।
ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 10। अब आप समझ गए इस डाटा से कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये 150 ये 150 ये 150 संगत कोण है सब। संगत कोण का मतलब इतना ही है कि इसको उठा करके हम इसमें फिट कर सकते हैं, इसको उठा करके फिर नीचे वाले में फिट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला ही क्या होता है, संगत कोण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होता है। जाहिर सा बात है कि जब भी हम लोग काटते थे तिरछा है कि नहीं, कल ही हम लोग तिरछा जब काट रहे थे तो क्या होता था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता था। यहाँ से नहीं, अगर हम बोले कि यहाँ पर अगर हम कहते कि एक एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, कोमा दे देके एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 बराबर एंगल 6, आप लोग नहीं मानोगे ऐसे में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। एंगल 9 बराबर एंगल 11 और एंगल 12 बराबर एंगल 10। इस डाटा से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जानकारी रखने के लिए इसीलिए मैंने इस फिगर को बनाया। देखो आपस में बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। एकांतर कोण बराबर होता है, लेकिन एकांतर कोण भी 2 तरह का है। एक होता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, पहला होता है बाह्य एकांतर कोण, ये लिख देते हैं इसमें, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं और दूसरा हो जाता है कि आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बाह्य यानी कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ऊपर में लिख देते हैं एक्सटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट, यही वाला ऑल्टरनेट एंगल समझ जाओगे। और यहां पर होता है आंतरिक, मतलब होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो कैसे आप किसको बोलोगे बाह्य एकांतर कोण और किसको कहोगे आंतरिक एकांतर कोण। देखो बाहर की साइड रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है बाह्य एकांतर कोण, तो यहाँ पे 30 दिखा बाहर की तरफ है। देखो अगर ये 150 को बोलेंगे तो ये अंदर की तरफ है। देखिए वीडियो बीच में कॉल आने के कारण रुक गया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एकांतर कोण बराबर होगा, मैंने अभी आपको समझाया कि जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगा तो 3 चीजें आपस में बराबर होती है। पहले संगत कोण, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, आप लोग समझ गए हैं। एकांतर कोण यानी कि ऑल्टरनेट एंगल को हमें समझना है। ऑल्टरनेट एंगल की जब बात करें, इससे 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाह्य एकांतर कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा होता है आंतरिक एकांतर कोण यानी कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। दोनों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि बाह्य एकांतर कोण हम लोग कैसे समझेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। देखो बाह्य एकांतर कोण नाम से ही पता चल रहा है बाहर की तरफ होगा, ठीक है। देखो ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, तो दोनों आपस में बराबर है। देखो ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो हम लोग इस फिगर से देखने की कोशिश करें तो 2 और 12 सेम पोजीशन में है, तो वही मैंने लिखा है 2 12। अगला देखो 1 और 11 ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि देखो यहाँ पे 150 दोनों बाहर की तरफ है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि हमें क्या पता चला, बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। और चौथा है हमारा आंतरिक एकांतर कोण बराबर होता है। ये सबसे आसान है कि देखो आंतरिक एकांतर कोण यानी कि अंदर की तरफ होगा कौन, तो देखो अंदर की तरफ यही है, दोनों आपस में बराबर, यहाँ भी दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर 6 हो जाएगा, वही लिखा है। एंगल 7 बराबर 9 हो जाएगा, एंगल 8 बराबर 10 हो जाएगा, वही बात मैंने लिखा है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो, थोड़ा जानते हैं, देखो अब आगे देखो। अब PDF खोल लो, बस इसकी कहानी लगभग खत्म है, ठीक है। एक बात आपको पता होना चाहिए क्या, कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ये तो पता है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई, और इसका मान हम लोग क्या निकाले थे, बताओ तो कोई। 1 रेडियन का मान क्या था, 1 रेडियन का मान क्या था, ट्रिगोनोमेट्री में अभी पढ़ कर क्या है, 1 रेडियन का, 1 पाई रेडियन का मान नहीं बोले, और कंप्लीट को सॉल्व किए थे तो कितना आया था। इतना मारेंगे ना हम, क्या एकदम पड़ता है इन लोग जी। 57 डिग्री 16 मिनट 17 सेकंड भूल गए क्या, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड
और एक बताए थे 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड। क्या पढ़ता है लोग, बेकार एकदम है। ये छोटा सा बात आपको याद नहीं है कि एक रेडियन का मान कितना इंपॉर्टेंट है, पता है कितना सवाल सीजीएल में आ चुका है नॉर्मल एग्जामिनेशन में। और मैंने बताया था कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन की बात होगी तो बड़ा हो जाएगा साइन 1 रेडियन का मान। क्यों ऐसा हुआ था, ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे, इसलिए अभी सिर्फ बोलेंगे, कुछ भी प्रूफ कुछ नहीं। 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन यानी कि 57 डिग्री। साइन का मान हमें पता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साइन। देखो क्या समझा है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन का मान हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ चुके हैं, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड। ये दो को बात पता है। एक बात हम लोग वहाँ भी जाने थे, यहाँ भी काम देगा ज्योमेट्री में कि साइन 1 डिग्री का मान, साइन 1 रेडियन का मान साइन 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्योंकि साइन का मान आगे की तरफ बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। और कॉस 1 डिग्री का मान कॉस 1 रेडियन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि कॉस का मान जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉस का मान क्या होता है, घटता है। ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज़ बहुत डीपली हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बस शॉर्ट में चर्चा करेंगे, है कि नहीं। और एक बताए थे, ग्रेड वाला बताए थे क्या? अच्छा, ग्रेड वाला नहीं जानना होगा, अब सीधा सवालों में आते हैं। लो ग्रेड वाला जब सवाल आएगा तब हम बता देंगे। पीडीएफ खोल लिया सब लोग, खोल लिया ना। देखिए पहला सवाल, खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत सुंदर सवाल है। और देखते हैं कि कौन बना पाएगा। सवाल बोला है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। दिया गया चित्र में x का मान क्या होगा। ये a है, ये b है, इधर वाला एंगल है 5x + 12, ये है हमारा कितना 3x, और ये हमारा c है। तो हमें x का मान पूछा है, क्या करेंगे बता तो, क्या करेंगे? 180 के बराबर कर देंगे। 5 + 3 8, यानी कि 8x + 12 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 8x बराबर 180 में से 12 अगर घटाओगे तो कितना 168। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूने 16, 8 एकम 8, यानी कि 21 डिग्री हमारा आंसर है। इतना आसान था, बताओ। अगला सवाल देखो, बहुत मजा आएगा, ज्योमेट्री के सवालों में बहुत मजा आता है। देखो 2 नंबर सवाल, स्टोरेज फुल हो रहा है, डिलीट क्यों नहीं करते हैं जी, मैसेज आ रहा है बार बार। देखो सवाल बोला है, दूसरा नंबर सवाल बोला है, दिए गए चित्र में एंगल BOC का मान ज्ञात करें। चित्र कुछ इस तरह से है, यहाँ पर A, B, C, D, E और F। यहाँ पर दिया है एंगल 40 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया है 31 डिग्री, और यहाँ पर दिया है पॉइंट O, ठीक है। और हम लोगों से निकालने के लिए क्या बोला है, एंगल BOC बराबर व्हाट। देखो जब भी इस तरह का एंगल निकालने के लिए बोले BOC, तो ये बीच वाला जो है एक्चुअल एंगल होता है ना, उसको देखो। BOC का मतलब क्या है, ये BOC यानी कि ये कंप्लीट एंगल के बारे में पूछा है। बात समझे? तो इस बात को भी समझ लो, बहुत किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। BOC यानी कि BOC, ये वाला कंप्लीट एंगल हमको चाहिए। आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये अगर 40 है तो शीर्षाभूमिक कोण बराबर होता है। तो शीर्षाभूमिक कोण हम जो काम करेंगे रेज मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। कहाँ गया रेज मार्कर, यहाँ पर है। देखो आप लोग भी रेज मार्कर, अलग मार्कर का यूज करना, जो सेल्फ से हम लोग करेंगे। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल क्या बनेगा बताओ तो, ये वाला एंगल, ये 40 है, ये 31 है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल हम लिख सकते हैं 180 - 40 + 31, है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 - 40 से 70, 71 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 109 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा 109। तो 109 मैंने लिख दिया। अगर ये 109 है तो ये शीर्षाभूमिक कोण आपस में बराबर होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 109। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ये वाला 40 और प्लस 109 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 149 डिग्री। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत ना रेस? नीचे देखोगे तो कैसे समझोगे? हाँ समझ गया ना। हाँ देखो अगला सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है जी, हलवा है एकदम। 3 नंबर देखो, सवाल है कि 2x + 17 x + 4 एक दूसरे का पूरक कोण है। एक दूसरे का पूरक कोण है तो x का मान बताइए। 2 बातें दे रखे, 2x + 17 और दूसरा क्या दिया है x + 4 डिग्री। बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब दो एंगल का सम क्या 90 डिग्री। तो दोनों का सम 2x + x क्या हो जाएगा 3x, 17 + 4 21 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3x बराबर 21 अगर 90 से घटाओगे तो 69। x का मान क्या आएगा 2, 3, 23 डिग्री। यही हमारा आंसर है। x का मान ही ने पूछा है, ठीक है। तो 23 डिग्री हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4
देखो 4 नंबर सवाल क्या है, बोला है कि 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22y प्लस y डिग्री, 5y प्लस 62 डिग्री और अगला है 22 डिग्री प्लस y, दोनों एक दूसरे का क्या है, संपूरक है। संपूरक यानी कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 5y प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6y प्लस 6 2 8, 80 और 84 बराबर कितना, 180 डिग्री। 6y बराबर 84 अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 96। y बराबर क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, 3 और 6 मिलके 36, 6 6 36। तो y का मान क्या आ गया, 16 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 16 डिग्री हमारा आंसर है। देखो ये सब जितना सवाल है अभिनय शर्मा का मैथ बुक का सवाल है, और अभिनय शर्मा जो है वो चुनौती है। अभिनय शर्मा मार्केट में चुनौती है, तबाही है वो। मैथ्स के क्षेत्र में अभिनय शर्मा जैसे कुछ नहीं है। मैं अपने जब भी मुझे बोला जाता है कि आपका तरीका अभिनय शर्मा जैसा है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे गुरु है, ठीक है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो इंसान मैथ्स के क्षेत्र में भगवान है। हम कंपटीशन के क्षेत्र में उनका टक्कर का कोई नहीं है, ठीक है। उनका बुक का सवाल है, और उनका बुक का सवाल A to Z कंप्लीट कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट तो समझेगा ही नहीं उनके सवालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल देखो, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो बड़े कोण का मान क्या होगा। 13:5 रेशियो है, संपूरक की बात कर दिया, यानी कि 18 का मान कितना, 180, 1 का मान कितना 10, 1 यूनिट का मान 10। हम लोग सीधा कर सकते थे जी, 13:5 18, दिमाग में ही 180, 1 यूनिट का मान 10 आया तो सीधा 10 10 चिपकाओ ना इसमें। हाँ 10 10 चिपकाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 130 और 50। बड़ा कौन है, यही 130 बड़ा है, यही हमारा आंसर है। 6ठा नंबर देखो सवाल, 6ठा नंबर सवाल। अब अच्छा सवाल शुरू हो रहा है। सवाल बोला है कि दिए गए चित्र में PQ पैरेलल, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है LM के, LM पैरेलल है RS के, देन हमें क्या चाहिए, LRS का मान चाहिए। फिगर है ये Z बनाओ, इधर बनाओ, यहाँ से यहाँ निकालो, फिर यहाँ निकालो। PQ RS M, यहाँ पे L, एंगल जो दिया है दे दो। यहाँ पर कितना है, X है, ये कितना है 30 डिग्री है। अभी एक से एक फिगर मिलेगा, अभी अच्छा लग रहा है ना, बाद में बुरा लगेगा। 55 डिग्री, और हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है, LRS, एंगल LRS ढूंढो तो LRS, बस ये X चाहिए, आराम से निकाल देंगे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो अब स्ट्रेट लाइन बना, अगर 155 डिग्री तो ये अंदर वाला कितना होगा बताओ, 60 70 80 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या बन गया, 25 डिग्री। दिखा वीडियो में, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। अगर ये 25, ये अगर 30, तो एक त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 30 और 25 कितना हो गया, 30 और 25 65, 55। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये ऊपर वाला देखो, अगर 55 डिग्री इधर हो गया तो 55 60 70 80 यानी कि 125 डिग्री। कोई दिक्कत, ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अगर पैरेलल, थोड़ा सा फिगर बड़ा करना चाहिए था ना। निकालने के लिए क्या बोला है, LRS यहाँ निकाले, हाँ वो 25 निकला। तो ये ऐसे क्या होता है, एकांतर, तो वो 25 है तो X भी 25 हो जाएगा ना। कौन वाला, वो 25, ये मुझे बनाया ना, हाँ 25 डिग्री। हाँ बिल्कुल, ये हम इतना दिमाग बेकार लगा रहे थे ज़्यादा। ये अगर 25 हुआ तो देखो Z का शेप बना कि दो पैरेलल लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर खींचेगा, तिरछा रेखा अगर खींचा जाए तो हमारा क्या होगा, Z का शेप बनता है तो दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। इससे भी बनता है, देखो कैसे, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब शेप निकालते हैं, ये हमारा 125 हुआ, वेट 125 हुआ तो ये कंप्लीट एंगल 125 होता। 125 में से जब इसको 30 को घटाते हैं तो हमारे यहाँ ये वाला आंसर नहीं आता। ठीक है, 25 डिग्री हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ये सब मिटा दे, 125 को मिटा दे रहे। फिगर थोड़ा सा आपसे आगे से बड़ा बनाएंगे, ठीक है। फिगर बड़ा नहीं बनाएंगे तो इन लोग को हो सकता है कि समझ में आ गया होगा जी, आ तो गया होगा। बस इतना समझिए, 30 डिग्री है, 155 है तो ये वाला 25 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना है। जेड का शेप बना तो ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल क्या है, बहुत औसम सवाल है लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया है। सवाल है कि AB पैरेलल CD, फिगर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, दिखेगा अभी, एक बार पहले बना देते हैं। उन लोगों को तो दिख रहा होगा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखो
ये है 100 डिग्री, ये है x, ये है d, ये है b, e, यहाँ पे एंगल बना है 25 डिग्री का, जो गिवन है वही लिख रहे हैं, a और c। जो काम करेंगे रेड पेन से करेंगे। बोला है सवाल में कि AB पैरेलल CD एंड ABE बराबर 100 डिग्री, देन हमें चाहिए एंगल CDE। एंगल CDE का मान हमें चाहिए, यानी ये x का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मिसिंग है सवाल में, हमको देना चाहिए था CME बराबर भी 100 डिग्री। ये सवाल में मिसिंग है। ठीक है, ऐड कर लेना। अब मुझे किससे पता चला? इसके सॉल्यूशन से पता चला। ठीक है, नहीं है तो m हो जाएगा ना। m देखो कैसे होगा, m यहाँ पर है, m यहाँ पर है। बोले ना फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये c है ना, इस लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। फिगर में ड्रॉ होना चाहिए था। ठीक है, ड्रॉ होना चाहिए था। तो CME इसीलिए डॉटेड करके लिखना। ठीक है, कि CME, या तो फिर ऐसे भी समझो ना कि पैरेलल लाइन है, तो इसको हम इसमें मर्ज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखो ये वाला एंगल हमारा क्या है? CME, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा? 100 डिग्री, है कि नहीं? ये 100 डिग्री, ये 25 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 100 है, नहीं तो ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझो, ये ट्रायंगल बनेगा, इसका एंगल कितना है? हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 25 डिग्री लिखते हैं, और ये हमारा क्या है? 100 डिग्री। और हमें एक बात पता है, एक बात हमें क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ अपोजिट एंगल अल्फा बीटा अगर रहेगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये अंदर का जो कोण है उनका सम के बराबर होता है बाह्य कोण। तो ये वाला तो बाह्य कोण है। देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर से देखो ध्यान से, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका और इसका सम, इसका सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बात को समझे? तो ये 25 है, ये 100 है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25 बराबर 125 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखो, 8 नंबर सवाल बोला है उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक का 1/5 है। उस कोण का मान पूछा है जो अपने संपूरक का 1/5 है। देखो 8वां नंबर सवाल, कि एक कोई एंगल मान लो। पहले बात तो ये मार्कर सभी नहीं चलता है, सब खत्म ही हो जाता है जल्दी जल्दी। बोल रहा है कि एक कोण है, मतलब कि दो कोण है, इतना समझ लो। x, दूसरा भी मान लो कि x है। x के बारे में अगर दोनों का सम क्या हो जाएगा? x प्लस x बराबर 180 डिग्री। कह दिया है कि एक कोण है, अगर ये x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। बोल रहा है अपने संपूरक का कितना है? 1/5। तो ये x है, इसी का दूसरा पार्टनर कौन है? ये 2 है, इसका कितना है? 1/5 है। इतनी सी बात समझ पाए कि नहीं? एक कोण है जो अपने संपूरक का 1/5 है, तो कौन है ये? उसका संपूरक है, उसका क्या है? 1/5 है। 5 को इधर ले आते हैं तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। इसको इधर ले आएंगे तो 6x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 18, यानी कि 30 डिग्री ही हमारा उत्तर। वही ना पूछा है? पूछा क्या है? हाँ, x उस कोण को निकाला है, तो वो कोण तो यही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब सारा आसान आसान सवाल है। बोला है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोण मान का पूरक है। कोण मान का पूरक है मतलब क्या? दो एंगल है और दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2x बराबर क्या? 90, तो x बराबर क्या? 45 डिग्री। आसान आसान सवाल है ये सब। 10 नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल बोला उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोण मान का, अच्छा ऊपर वाले में पूरक था, 9 में पूरक था, हम संपूरक बोल दिए थे। ठीक है, तो 10वां में क्या बोल रहा है? उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोण मान का संपूरक जोड़ बनाता है। यानी कि दो एंगल है, दोनों का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या? 180, तो x बराबर क्या? 90 डिग्री। एकदम आसान आसान सवाल है। अब बिल्कुल देता है, दिया है तो सब दिया हुआ सवाल ही है यहाँ पे। देखो सवाल देखो 11 नंबर, चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा। हेलो ना, ये छोटा भी बनाएंगे तो चलेगा। जहाँ पे बड़ा बनाने का रहेगा मेरा दिमाग में बैठ गया। ठीक है, यहाँ F है, यहाँ पे B है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है। फिर इसको क्रॉस किया है, क्रॉस कर दिए। यहाँ पर पॉइंट एक दे दिया है D, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है क्या? C। एंगल दिया है यहाँ पे 3x, यहाँ पे कितना है? 5x, यहाँ पे कितना है? 2x। बस इतना ही है ना। अब हम लोगों से क्या पूछा? x का मान कैसे बनाएंगे बताओ तो, कोई दिमाग लगाओ तो, कैसे बनाएंगे? एकदम आराम से हो जाएगा। कि शीर्षाभूमिक कोण बराबर होता है, ये 2x है तो ये भी, ये 5x तो ये भी,
ये 3x तो ये भी सबका जो किसके बराबर होगा 360। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है ना, पूरा कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कंप्लीट करने में क्या जरूरत है सर? हाँ ठीक है, उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 5 3 8 और 2 हाँ ठीक है। 10x बराबर क्या 180, तो x का मान क्या आ जाएगा 18 डिग्री, और इससे भी उतना ही आएगा, देख लो 5 18 18 36 हो जाएगा। अच्छा 10 10 20 हो जाएगा, तो 20x बराबर क्या 360, और यहाँ पे और कर देना 360, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 18। हाँ दोनों ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 के लिए जगह चाहिए, जगह तो है, बहुत जगह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सवाल बोला है कि दिए गए चित्र में यदि EC पैरेलल है AB के, और कह दिया है कि एंगल CDE बराबर 70 डिग्री अगर दिया हुआ है, और आगे कहा है कि एंगल BDO बराबर 20 डिग्री है, तो OBD किसके बराबर होगा। फिगर बना पाएंगे तब तो, मार्कर चलेगा तब तो। देखो 12 नंबर सवाल, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, इस तरह का कुछ फिगर है। ठीक, हम मैथ का फिगर अच्छा बना लेते हैं क्या जी, दूसरा फिगर अच्छा नहीं बनता है। लेकिन EC क्या बोले, हाँ पिकासो तो है। D यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे है सवाल में दिया है कि EC पैरेलल है AB के, एंगल ECD। किताबों में इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, ये सब बातों का दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब सवालों का किताब का सॉल्यूशन अगर देखोगे, OBD हाँ बिल्कुल किसके बराबर है। अब देखो सवाल में बोला है कि EC पैरेलल है AB के, EC पैरेलल है AB के। पैरेलल का मतलब यही होता है, ये वाला लाइन हम लंबा कर सकते हैं और जा करके उसमें मिला सकते हैं। पैरेलल का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी कि ये और ये कोई दोनों में अंतर नहीं है, या दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इतना होता है पैरेलल का मतलब। ये वाला लंबा हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्री में ऐसा सवाल आएगा जब हम लोगों को बहुत सी सारी चीज़ें खुद ब खुद करनी होंगी, ठीक है। वो बोल करके देगा, आगे का दिमाग आपको खुद लगाना है कि क्या करना पड़ेगा। आगे बोल दिया है कि ECD ये वाला एंगल 70 दिया है क्या, फिगर में है क्या 70 है, तो वो सब भी लिखने दो कि 70 है। यहाँ पे 20 है, तो वो सब भी लिखने दो। रेड पेन से जो लिखेंगे वो हम लोग खुद से करेंगे। ये 70 है, ये कितना है 20 डिग्री। हम लोगों से पूछा क्या है, OBD ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा खुद बताओ, अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये वाला उठा करके हम इसमें फिट कर सकते हैं। तो ऊपर में 70 रहेगा, नीचे में यहाँ कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। 110 है, 20 है, और एक त्रिभुज के अंदर का अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे एंगल OBD, एंगल OBD बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आसानी से बन रहा है क्योंकि आसानी से बताया जा रहा है। देखो आगे देखो, ये तो देखते ही भागोगे। ये फिगर देख के भागते थे कि नहीं बताओ, अरे इससे बनता है सवाल। फिगर देख के कैसे भागते थे। अब देखो ये सवाल, ये भी एकदम हलवा है। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल कह दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि PQ पैरेलल है RS के, एंगल MXQ बराबर है हमारा 135 डिग्री, एंगल MYR बराबर अगर है हमारा 40 डिग्री, एंगल XMY का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बनाओ, जिस तरह फिगर है आ रहा है ना पूरा, आ तो जाना चाहिए। और फिर है इस तरह का कुछ है, P है, Q है, ये इधर एरो है, इधर एरो है, बीच में क्या है M है, यहाँ पे X है, यहाँ पे एंगल बना है 135 डिग्री का, यहाँ पे एंगल दिया है 40 डिग्री का, ठीक है। अब देखो सवाल में कह दिया है, और क्या नाम लिखना है RS पूरा बन गया फिगर। Y कहाँ है, अच्छा यहाँ, चलो ठीक है। अब देखो आगे बोला है कि PQ और RS आपस में पैरेलल है। पैरेलल है यानी कि उठा करके हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उठा करके हम लोग कहीं ना कहीं इसको बीच में भी ला सकते हैं, और बीच में अगर ला सकते हैं तो यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक, ब्लैक नहीं, ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लाइन को हम लोग इमेजिनेशन लाइन एक खींच देते हैं कि यहाँ तक ला सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ तक ले आएंगे इस लाइन को उठा करके, तो हमें क्या पता चलेगा कि जेड का शेप बनेगा। ये अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना का एंगल बनेगा गुरु बताओ, 45 का, हाँ 40, हाँ ठीक है। अगर ये 40 है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 140 का। अब देखो ये अगर 40 है, इसको तो लिखना ही नहीं था,
इसको मत लिखो। अगर ये 40 है तो देखो जेड का शेप बना, ये कितना होगा 40 डिग्री। अगर ये 45 है तो यहाँ भी जेड का शेप बना, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन से हम लोग काट रहे हैं, तो ये भी कितना एंगल बनेगा 45। और दोनों का सम कितना हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल मेरे से पूछा है। ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये सम बताओ। 40 प्लस 45 हम लोग लिख देते हैं, एंगल एक्स एम वाई बराबर 40 प्लस 45 बराबर 85 डिग्री। 85 डिग्री ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 85 डिग्री। थारे बारे मारे, बस जल्दी करो, डर गया अचानक। क्या बोल रही है लड़की। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल आपके सामने पेश है। सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल बी ए सी बराबर 23 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 23 डिग्री, फिर आगे बोला एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री, और दिया है एंगल सी डी ई बराबर 40 डिग्री, देन एंगल ए ई डी बराबर वाट। देखो इसमें पता है ये जो सवाल बनाया गया थोड़ा सा आसान कर दिया गया। एग्जाम में जब सवाल पूछेगा ना, अगर ये वाला बात लिख दिया तो फिगर में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, बस चित्र दे देगा। कहने का मतलब क्या है, हम आपको बता रहे हैं, जैसे फिगर पहले बनाने दो। हाँ, अपने से बैठाना पड़ेगा, वो हम बोल रहे हैं। हाँ, ये बहुत सवाल में फिगर भी नहीं देता है, ठीक है। फिगर बनाना भी पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कैसे फिगर है। बोल देगा एक त्रिभुज की एक भुजा पर एक दूसरा त्रिभुज की भुजा को समाहित किया गया है। हाँ बिल्कुल आएगा, अभी आएगा ना, अभी आगे बढ़ो ना, अभी आएगा बहुत। भेंट मुलाकात सबसे होगा। ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री है। देन हम लोगों से क्या पूछा है, ए ई डी, ये वाला एंगल चाहिए। दिमाग लगाओ कैसे बनेगा ये। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अगर 100 है तो ये 80 डिग्री। अगर ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अरे हलवा है ये, क्या है हलवा। ए ई डी बराबर 120 डिग्री। क्या है, कुछ भी नहीं है, बस देखने में डरावना है, ज्योमेट्री है। 15 नंबर सवाल देखो, ऐसे ही बनेगा सब, सर्कल फर्कल टेंजेंट कुछ भी आएगा, सब ऐसे ही बनेगा। 15 नंबर सवाल, दिए गए चित्र में एंगल बी ए सी बराबर, वीडियो जो ऑन की है ना, बी ए सी बराबर 40 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और दे दिया है एंगल बी ई डी बराबर 100 डिग्री। देन हमें चाहिए, बस इतना समझ लो कि अभी तक हम मैथ पढ़ाए हैं, अभी तक जो जो टॉपिक पढ़ा है काफ़ी अच्छा से पढ़ा है, लेकिन सबसे अच्छा से जो टॉपिक हम पढ़े हैं वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, सबसे अच्छा से जो पढ़े हैं। मतलब वो टॉपिक अगर इतने अच्छे से कवर हुआ है तो इतना समझ लो कि ज्योमेट्री का छोड़ देंगे, पानी पिला देंगे। हमको एक समय पानी पिलाया है यही ज्योमेट्री, बहुत रुलाया है हमको, सवाल ही नहीं बनता था, देख के भाग जाते थे। यहाँ पे देखो 100 डिग्री, यहाँ पर एंगल क्या है 40 डिग्री, और पूछा क्या है, यहाँ पे एंगल दिया है 90 डिग्री, पूछा क्या है बी डी ई, ये वाला एंगल पूछा है। आराम से बना लेंगे, देखो कैसे बनाएंगे बताओ। ये अगर 90 है, ये अगर 40 है, तो ये एंगल 90 40 130, ये कितना होगा 50 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बी डी ई, ये भी तो एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये 100 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही तो पूछा है हम लोगों से, एंगल बी डी ई बराबर क्या 30 डिग्री। कुछ है, कुछ नहीं है। आगे बढ़े, 16 नंबर सवाल, मज़ा आता है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। 16 नंबर सवाल क्या है कि चित्र में ए बी एक सीधी रेखा है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 16 नंबर सवाल देखो, एक स्ट्रेट लाइन ने कहा है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। चलो हमने लिख दिया, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है जिसका नाम है क्या डी ई। यहाँ से एक लाइन खींचा है कौन सी, यहाँ पर लिख दिया है y, यहाँ लिखा है 90 डिग्री, यहाँ पे 2x, यहाँ पर है 105 और यहाँ पर 3x। हम लोगों से पूछा क्या है x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई का मान हम लोगों से पूछ दिया है। कैसे निकालेंगे देखो, एक बात तो आपको पता चल गई कि सबका सम क्या होगा 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x यानी कि 5x प्लस वाई बराबर प्लस 195 डिग्री बराबर क्या 360 लिख सकते हैं कि नहीं।
ये देखो चारों का सम तो 360 के बराबर वही चीज़ की है, तो 5x और ये 195, 105 प्लस 90 को जोड़ेंगे तो 195। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से 195 को घटा दो तो बताओ कितना, इधर 5 हटाओगे तो 200 और उधर का 160 यानी कि 165। 165 इतना तो पता चला। अब ऊपर वाले से अगर देखें तो 2x प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर, अच्छा 5 से काट भी दें, अच्छा 5x प्लस वाई ना होगा, एक मिनट, 5x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 165। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 2x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, 2x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री, तो 2x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ये 90 उधर घटेगा तो है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व कर देते हैं कि 5x प्लस वाई बराबर क्या 165, 2x प्लस वाई बराबर 90, दोनों आपस में कट जाएगा 3x, अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना 75, तो x बराबर 3 दूने 6, 3 पंजे 15, x का मान आया, y का मान भी निकाल सकते हैं। एक तो चलो ये हो गया, y का मान कहीं पे भी एक जगह पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो, ठीक है। तो लिख देते हैं फ्रॉम टू 25 दूने 50 प्लस y बराबर 90, तो y बराबर 40। देन हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 25 65 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। देखिए इस सवाल को हम लोग इतना लंबा ना करके आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का। 105 अगर है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा खुद बताओ, 85 डिग्री का बनेगा, सॉरी 75 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 75 और 105 मिलके 180 होगा, यानी कि 3x बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं, है कि नहीं, सॉरी 75 डिग्री लिख सकते हैं। तो x का मान यहाँ से फटाक से निकल जाता, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, 25 डिग्री यहाँ से फटाक से निकल जाता। अगर 25 निकला तो आपको पता चल रहा है कि ये 50 है, 50 और 90 मिलके कितना हुआ 140, तो आपको पता चल रहा है कि y भी कितना होगा 40। तो बस अब हमें दोनों चीज़ निकल गई, तो आराम से x प्लस वाई निकाल दो, 40 प्लस 25 बराबर 65। यानी कि इतना ना करके सवाल को हम लोग इतना ही में समझ सकते थे। आगे बढ़े, ठीक है। 17 नंबर सवाल, ओम बना है, ओम ये नहीं है सर, इसको बोलते स्वास्तिक। हाँ स्वास्तिक बना है। ओम ऐसे होता है, ये इसको स्वास्तिक कहते हैं। देखो 17 नंबर सवाल देखो, सवाल कहा है कि ए बी पैरेलल है जी एच के, ये पैरेलल है डी ई के, पैरेलल है, देखो यही है, ए बी पैरेलल है जी एच के और जी एच पैरेलल है डी ई के। सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को, और है कि जी एफ पैरेलल है बी डी के, पैरेलल है एच आई के। अब क्या देखो एंगल देखो यहाँ पे एफ जी सी बराबर 80 डिग्री का दिया है। देन हम लोगों को निकालने के लिए बोले एंगल सी एच आई बराबर वाट, एंगल सी एच आई बराबर वाट, ठीक है। तो फिगर पहले बना देते हैं, स्वास्तिक बनाओ, बन गया। नहीं सके ऊपर बोला ए बी, यहाँ पे आई है, यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ सी है और यहाँ एफ है। अरे छोड़ो ना यार, देखो ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है एफ जी सी, एफ जी सी यानी कि ये वाला एंगल दिया है कितना 80 डिग्री दिया है। हम लोगों से पूछा क्या है सी एच आई, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछते हैं। बेवकूफ़ बना रहा है ये इंसान, क्या कर रहा है बेवकूफ़ बना रहा है। ये हलवा सवाल दे करके कितना हो जाएगा ये भी, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन से हम लोग काट रहे हैं, अब काटेंगे तो जेड बराबर होता है, ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या पूछ दिया बेकार, बच्चा वाला सवाल पूछ दिया। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवालों को हम लोग कल करेंगे।